आज का यहाँ वीडियो हमारे एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थियों का 13 फरवरी के दिन, देख लो बेटा, ध्यान से सुन लेना पूरी बात पहले आपको, उसके बाद ही आपको वीडियो जमे तो देखना, नहीं तो भले मत देखना। 13 फरवरी के दिन जिन बच्चों का ये एग्जाम है ना फिजिक्स का, उनके लिए यहाँ पर मैं आपको एक मॉडल पेपर सोल्व कराऊंगा। लेकिन बेटा इसको मॉडल पेपर मात्र मत समझना, ये समझ लो कि ये उन बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र है जिनको फिजिक्स से डर लग रहा है कि यार किस तरह का पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, कि यार हम क्या करें, किस तरह से अपन सोल्व कर ले क्वेश्चनों को कि यार एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। तो बेटा उन सभी के लिए देख सकते हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, 4 क्वेश्चन पेपर तो प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है ये समझ लो कि मैंने तो उसका हाथ थाम लिया है और पूरी नैया पार करके ही मानूंगा। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि असली पेपर है कि नकली पेपर है, मैंने कहा कि मॉडल पेपर है और इस तरह से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि डंके की चोट पर कह दूं कि एक तरफ असली पेपर रखना बाबू और एक तरफ मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपरों को सोल्व कर। ठीक है, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अन्योन प्रेरण गुणांक जो है उसका विमीय सूत्र क्या होता है? अन्योन प्रेरण गुणांक का जो विमीय सूत्र है वो क्या है? यहां पर देख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ए -2 इसका आंसर रहेगा। अंडरवुड में है एल सी का मात्रक लिखिए, तो अंडरवुड एल सी का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है, क्योंकि जो एल सी है ये किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर समय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शाता है। कोहरे में संकेत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है, तो पराबैंगनी तरंगे होती है, अवरक्त तरंगे होती है, दृश्य प्रकाश तरंगे होती है, कि इनमें से कोई नहीं होती। देखिए कोहरे के संकेत के लिए बेटा, ठीक है, लगभग लगभग आपकी अवरक्त तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें क्या होता है, एक कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब इस ट्रांसफार्मर जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है और किस तरह से काम करता है, तो एक कुंडली में जैसे अपन विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे या विद्युत धारा परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। शुद्ध जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। शुद्ध जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है बाबू? तो शुद्ध जल का थोड़ा सा देखो बेटा, इसको इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो लाइटिंग करी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? हाँ चलो ठीक है, फर्क नहीं पड़ा। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है 1.33। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में। ठीक है, इसको इंग्लिश में BARC शॉर्टकट में भी कहते हैं। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो ध्यान से, देखो थोड़ा छोटा कर दूं। चलो पहला क्या है, पहले के अंतर्गत हम बात करें तो पहला आपका हो गया यहाँ पर बी ऑप्शन राइट, दूसरे का आपका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है, तीसरा जो है वो आ जाएगा आपका, ठीक है, अवरक्त इंफ्रैक्ट वेव से, फोर्थ के अंतर्गत आपका रहने वाला है बी ऑप्शन राइट, फिफ्थ के अंतर्गत रहेगा 1.33 और छठा जो है वो आ जाएगा आपका इन मुंबई। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को अपन समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? रिक्त स्थान है। देखिए परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार लगभग कितना होता है? परमाणु का आकार परमाणु का जो आकार होता है वो कितना होता है? वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, या फिर अपन दूसरा आप कह सकते हैं 1
एंगस्ट्रॉम, ठीक है। टेस्ला जो होता है, टेस्ला, टेस्ला किसकी इकाई होती है? तो टेस्ला मतलब किसका मात्रक होता है, ये बोलना चाह रहा है वो। तो टेस्ला जो है ना, वो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का एसआई मात्रक भी कह सकते हैं अपन इसको। तो अपन यहाँ पर सही सटीक लिखना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। तो मैं नहीं चाहता यार मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है वो गलत जानकारी हर कहीं से नहीं दूंगा। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, दूसरा नाम इसको कह सकते हैं चुंबकीय प्रवाह घनत्व। देखिए पार्थिव जो दूरदर्शी है, पार्थिव दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब होता है वो किस तरह बनता है? तो पार्थिव दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब होता है ना, वो सीधा बनता है, स्ट्रेट लेवल में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत क्षेत्र एक राशि है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है आपकी? सदिश राशि है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र में, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र में रिक्त स्थान धारा उत्पन्न करता है। तो देखिए परिवर्तन विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा उत्पन्न करेगा, विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। मैं पहले भर देता हूँ। पहले तो आपको देखिए ये तो आपको हो गया थे 10 की घात 10 इनवर्स मीटर हो गया, तो लिख दो पहले बेटा ना। चलिए तो मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर दिया है। यहाँ से अब देखते हैं सत्य और असत्य। देखिए परमाणु जो होते हैं एक धनात्मक कण होते हैं, ठीक है। तो परमाणु जो होता है वो एक धनात्मक कण होता है क्या? तो ये बात हो गई आपकी असत्य। तो असत्य है तो परमाणु क्या है आपका? उदासीन कण है, ठीक है। ठीक है भैया, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, जिनका आवेश एक दूसरे को संतुलित करता है। अगला है वोल्ट मीटर विभव मापी से श्रेष्ठ है क्या? तो वोल्ट मीटर विभव मापी से श्रेष्ठ है क्या? नहीं, गलत बात है ये भी। देखो विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है तो मतलब बड़ा कौन है? विभव मापी बड़ा है, इसलिए ये बात गलत हो गई। हम कहेंगे कि विभव मापी श्रेष्ठ है। समझ में आ गई बात? नहीं? चलिए कोटार गुहा में गोटार गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है क्या? सत्य बात है ये, ठीक है भैया। केवल न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है, असत्य बात है। न्यूक्लियन में क्या आ जाएगा? न्यूक्लियन शब्द का प्रयोग प्रयोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए किया जाता है। तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों को कहते हैं, मतलब समझ में आ गई बात? नहीं? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, बिल्कुल सत्य बात है। जो चुंबकीय बल रेखाएं एक दो दूसरे को काटेगी तो मतलब ये क्या है? दो दिशाएं प्रभावित करेगी। दो दिशाएं बताइए, जो कि संभव नहीं है, ये तो याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉम इज ए पॉजिटिव पेरिस्टियल, तो ये आपका फॉल्स रहेगा, मतलब गलत सत्य सत्य लिख दो, अपन डायरेक्टली कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब देखते हैं सही जोड़ी। तो लारेंज बल जो होता है, लारेंज बल, लारेंज बल का आपका फॉर्मूला क्या है? क्यू बी वी साइन थीटा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे की जो खोज है वो किसने की है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी मैक्सवेल ने। पराबैंगनी तरंग किरणें, पराबैंगनी किरणें
कीटनाशक में जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। नाइक्लोन प्रतिरोध तारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो लेंजे के नियम के अनुसार। और आ मीटर जाएगा धारा नापने का यंत्र। ओके भैया, चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, तो पहले का अपन बात करें। भर देता हूँ। ला रेंज का QVB साइन थीटा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल आ जाएगा। तीसरे के अंतर्गत आपका यहाँ पर जाएगा नाइक्रोम का यहाँ पर वायर वाला। और फिफ्थ जो है इसके अंतर्गत लेंज जाएगा। और आ मीटर जाएगा गैल्वेनोमीटर। कर पाओगे? अब देखो एक वाक्य में उत्तर है। देखो भैया एक वाक्य में उत्तर में क्या है कि शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है। तो पहला जो है इसका एक उत्तर रहेगा। देहली आवृत्ति क्या है? ठीक है, तो देहली आवृत्ति क्या है? इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति। ठीक है, लिख देता हूं मैं, बड़ा है। चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण सूचना हमारे बच्चों को प्रोवाइड करानी है। तो देखिए इस तरीके से अपना ये आपका अपना ऐप NCERT कोचिंग ऐप इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है, इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर लेना है मतलब। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में लॉगिन, ये सारी प्रोसेस का एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, उसमें दिया गया, मैंने यूट्यूब पे डाल भी दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये रिमेंबर भी जरूर कर देना है ताकि आप बार बार पासवर्ड नहीं भूलो। फिर कर देंगे अपन कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू के बाद में आपको जाना है पेड वाले पोर्शन पे ना, जो काम की चीजें वही तुरंत बताऊंगा। देखो बेटा पेड वाले में गए, पेड में मान के चलिए कोई 12th वाला बच्चे और 12th के हो आप, आर्ट है तो आर्ट, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, मान के चलिए आप 12th बायो के बच्चे हैं तो 12th बायो में जाओ। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं का विषय खरीदा हुआ था पहले, चलो हटा दो इसको, ये यहाँ पर। ठीक है ना, हाँ देखिए ध्यान से, मान के चलिए आप बायो वाले बच्चे तो बायो में फिजिक्स से लेना चाह रहे हैं, कुछ भी लेना चाह रहे हैं, सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे ना एक साथ। तो देखो एक साथ सेलेक्ट करोगे तो आपको एक चीज का फायदा मिलेगा, देख लो आप खुद ही। ये यहाँ पर देखोगे तो आपको मात्र 250 रुपये में आपको पूरा 12th का कोर्स आ जाएगा। मतलब जो मेरे द्वारा मॉडल पेपर बताए जाएंगे आपको, सॉल्यूशन हो गया, एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन OT क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये समझ लो स्पेशल स्पेशल PDF भी इस फोल्डर के अंदर आ जाएगी। जो बच्चा जुड़ा हुआ है, एक दिन या 2 दिन पहले मैं उसको डालता हूँ, 2 दिन पहले डालता हूँ, मात्र 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन की, और हुबहू एग्जाम में देखने को मिल जाती है। मैंने ये नहीं कहा असली, बेटा मैं फंसाया नहीं चाहता किसी बच्चे को फालतू। ठीक है, जो जिसकी मर्जी पड़े, जो बच्चे को विश्वास है वो जरूर कर लेना आप तो बेटा, और आजमा लो। कोई 5-50 रुपये में कोई वहाँ, ठीक है, आप बर्बाद नहीं हो रहे, और कर लेना। अच्छा यदि एक विषय खरीदोगे, मान के चलो आप एक विषय खरीदोगे तो बेटा आपको एक विषय फिर 100 में पड़ेगा, है ना। तो इस चीज का विषय ध्यान रखें हमारे बच्चों तक। जैसे मान के चलिए अभी ये एक विषय है, तो अब ये एक विषय बायो का, ये इंग्लिश का है, किसी का भी है, तो ये 100 का ही है आपका। अब जैसे आप इसको यहाँ पर जाओगे तो QR कोड वाला जाएगा, बस QR कोड के आगे आपको कुछ नहीं करना बेटा, QR कोड आ जाएगा वहां से। या तो इस QR कोड को आप स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे के मोबाइल से करवाना चाहे उसके पास भेज दो तुरंत। भले आप इस स्क्रीनशॉट को भेजोगे तो आपके मोबाइल में खुलेगा जिसमें ये जनरेट होगा। मान चलिए ये QR कोड आपने स्कैन किया आप यहाँ पे और पेमेंट कर दिया, तो ये मेरे मोबाइल में खुलेगा बेटा, तुम्हारे में थोड़ी खुलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है वही QR कोड भेजना कि जिस मोबाइल में आपको खोलना है। ठीक है, ये सारी जानकारी के लिए मैंने वीडियो प्रॉपर बना भी दिया है, कोई समस्या नहीं है। स्पेशल चीजें सब कुछ मिल जाएगा, मेरी गारंटी बेटा आपको अच्छे से टॉप कराने की। ठीक है, बाकी जो बच्चा अच्छे से जुड़ना चाहता है, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहता है, अभी तक नहीं जुड़ा है तो जरूर एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अनुगमन वेग पर ताप का जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है? तो देखो अनुगमन वेग जो है उस पर ताप का जो प्रभाव है, एक मिनट बेटा, वो PDF में थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो गया था।
हाँ एप्लीकेशन बेटा जरूर कर लेना, आपको ऑफर के तहत मिल जाएगी। और स्पेशल स्पेशल आपका जो एग्जाम है उससे ठीक 2 दिन पहले का स्पेशल जरूर ले लेना है आपको। बाकी जो कोर्स खरीदेंगे उनके लिए तो फ्री मिल जाएगी सही। ठीक है बेटा। चलिए, अनुगमन वेग पर ताप का जो क्या प्रभाव पड़ता है, तो अनुगमन जो वेग है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है कि ताप घटता है, बस सीधी सी बात है। लेंज का जो नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ऊर्जा विकिरण विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध बताइए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू होता है एच वी। यहाँ पर E क्या है आपकी, E है आपकी, ठीक है, विकिरण की ऊर्जा। V जो है वो है आवृत्ति, ठीक है। और H क्या है हमारा, यहाँ पर H है प्लांक नियतांक। ठीक है, याद रखोगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है तो नीचे में भर देता हूँ पहले। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम का जितना यहाँ था मेरी मौजूदगी में ट्रांसलेट कर दिया है, कर लेना है आप कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देख लो ध्यान से आप। ठीक है, किसी विद्युत द्विध्रुव के आघूर्णों को परिभाषित करना है, यहाँ सदिश राशि या अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स को आपको परिभाषित करना है। अनुगमन वेग और की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित करने लिखना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको देखो बेटा, यहाँ से जो चीजें बता रहा हूँ ये तो आपको मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज मिलेगी, अदर ओटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, चारों क्वेश्चन पेपर आपका, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। और स्पेशल स्पेशल मिल जाएगा। मेन फिजिक्स से मतलब नहीं है बेटा ना, पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश सब कुछ। ठीक है, यदि पूरे सब्जेक्ट लोगे तो 250 रुपये में पड़ेंगे, और बाकी एक एक लोगे तो आपको, ठीक है, 500 रुपये तक लगभग पड़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि 5 विषय तो 500 रुपये ज़्यादा सोचो, तो कोई बेनिफिट उठाओ ना यार, एक साथ लेना। ठीक है बाबू। तो यहाँ से क्वेश्चन, धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। भले ही एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आएगा, क्वेश्चन यही रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि असली नकली बेटा बार बार, इसलिए अच्छा असली नकली बार बार क्यों यूज करूँ, क्योंकि कई गधों को अपन 1000 बार कहते हैं कि बेटा मॉडल पेपर है, इनमें से 100% आएगा, तो वो गधे गधे ही रहेंगे। वो फिर भी कमेंट करेंगे फेक पेपर, फेक पेपर, फेक पेपर। तुम्हारे दाई जी के पास धरा असली पेपर, तो दे दे, तुम्हें डायरेक्ट दे दे। थोड़ा यार अपनी मति से भी जो करने वाले, कमेंट करने वाले लोग हैं, उनको बेटा आप लोग ही जवाब दे सकते हो। मेरे बस की बात तो नहीं, उनसे कहाँ जबान लड़ो यहाँ। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए कि आपने एप्लीकेशन पे ध्यान दो, कि मैं रिसर्च करूँ। अब मान के चलिए बाबू, एक ईमानदारी से मैं आपको एक बात बताऊं। ठीक है, मान के चलिए आपका जो एग्जाम है, ठीक है, वो है आपका 13 फरवरी के दिन। ठीक है, अब मेरे को 10 फरवरी या 11 फरवरी के दिन मैंने रिसर्च की और कुछ ऐसी चीजें मेरे को लगी हाथ की नहीं आ रही, ये बच्चों को बतानी चाहिए। ये इनसे इनका बेनिफिट हो जाएगा, जहाँ पर 70% बन रही है वहाँ डायरेक्टली 80-90% हो जाएगी। तो बेटा मैं उनके लिए कोशिश करूँ, उसकी जुगाड़ तुगाड़ में रहूँ कि यार, ठीक है, कि इन लोगों तक जवाब दूं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग का सपोर्ट की जरूरत है मेरे को बेटा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें लेकर आऊंगा ना, डंके की चोट पर कह दूंगी, अपन 1-2 दिन पहले पढ़ेंगे और दूसरे दिन 2 दिन बाद ही एग्जाम में 100% श्योर दिखेगी दिखेगी। तो घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, इतना है ना, कुछ भी मैं हूं ना, जब तक चिंता मत करो आप, है ना। और यदि वीडियो बाद में देख रहे हैं तो समझ जाओ कि आप डल चुका है स्पेशल, तो जरूर 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 करके जाना बेटा, है ना। चलिए, तो वो डल जाएगा ऑटोमेटिकली, जो बच्चे कोर्स खरीद के रख लेगा उसके लिए। द्रव्य तरंगों की कोई 2 विशेषताएं बताइए, हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका। देखिए पढ़ 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 लेना आप बेटा, इतना समय क्यों बर्बाद करूंगा कुछ। ठीक है, कर लो आराम से। यहाँ से हो गया, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16, ये 17, 18, 18 के बाद में ये 19, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है,
तो ये आपका मैंने एक क्वेश्चन पेपर आपको एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए समझा दिया है। पेपर का पैटर्न कैसे आए, मॉडल पेपर है, स्टार्ट में कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हैं। इसी तरीके से मैं आगे के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सेट बी, सेट सी, सेट डी, यहाँ तो कराऊंगा ही कराऊंगा। इसके अलावा अतिरिक्त जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्पेशल वो है, उसके लिए आपने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की तो बेटा कर लो जरूर करो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।